संसद में सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान जो चुनावी रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें भूल जाते हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि ऐसी पार्टियों पर नजर रखे जो चुनाव जीतने के बाद उन वचननामों को भूल जाते हैं। दरअसल यह सांसद गोपाल शेट्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सांसद गोपाल शेट्टी ने संसद में यह आवाज उठाया था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं अपने देश के कुछ राजनीतिक दल जो चुनावी घोषणा करके देश के लोगों को गुमराह करते हैं मुद्दा रखना चाहता हूं। एक देश के विकास के लिए चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और चूंकि भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनाव को काफ़ी अहम भी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, और इस खूबसूरती को भारत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने 7 दशक तक चलाया रखा, और देश ने खूब प्रगति भी की है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग चुनावी लुभावना घोषणा करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद में वो वादे पूरा करते नहीं हैं। चुनाव में दिए गए वादे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वचननामा होता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा चुनाव में करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रकार की घोषणा कर की है और वो देश आज दिवालखोरी के कगार पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश करने के लिए कहा गया है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो राजनीतिक दल के लोग लुभावना घोषणाएं चुनाव के दिनों में देते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उसे पूरा करते नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द करने के बारे में कदम उठाया जाए, ये मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।